टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 12th मैथ्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट मैसेज किया था कि आप अपना पिछला जो यस्टरडे का लेसन है उसको रिवाइज कर लें। कल हमने इसमें वन फंक्शन ऑन टू सर्जेक्टिव इंजेक्टिव और इन्वर्स फंक्शन इनको अच्छे से देख लिया था। अब ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें लिखा है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x 1 ऑन टू वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ को डोमेन बिलोंग सेम एस आर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो फंक्शन दिया है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। यहाँ सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, और अगर है तो फिर इसमें इसका डोमेन को रिप्लेस करें हम एन से, फिर हम सेम प्रूव करें। तो यहाँ एफ सच दैट आर टेंस टू आर है, मतलब डोमेन और रेंज दोनों क्या हैं, इसमें डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हैं। दोनों क्या है, रियल नंबर। जहाँ एफ सच दैट आर टेंस टू आर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। अब देखिए ए पार्ट किया, वी ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ये हमने क्या बताया था इसमें कि 1 के लिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेना है और प्रूव करके बताना है इसका सॉल्यूशन x1 इज इक्वल टू x2 होगा। अगर x1 इज इक्वल टू x2 होगा इसका, तो क्या होगा, इसमें x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो 1 होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ लिया एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1/x1, और एफ ऑफ x2 क्या होगा, 1/x2। तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x1 इज इक्वल टू x2। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R हैज़ ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन सो एफ इज 1/1। मतलब हमको 1/1 करने का सबसे आसान मेथड रहेगा कि हम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लें, फिर x1 इज इक्वल टू x2 जो उसको डिफाइन किया है फंक्शन को, उसके मैनर्स में सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसके बाद सेकंड है ऑन टू के लिए, फॉर ईच y बिलोंगिंग कोडोमेन देन y इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू 1/y देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ y एफ इज ऑन टू। देखिए ऑन टू के लिए कोई मेथड नहीं बताया था कल, लेकिन हमने जो इन्वर्स फंक्शन किया था, क्या किया था, इन्वर्स फंक्शन किया था। बस इन्वर्स फंक्शन निकाल के अगर वो एग्जिस्ट होता है इन्वर्स फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे, वो ऑन टू है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ इन्वर्स फंक्शन निकालना है। ओके, अब देखिए बी देखिए, व्हेन डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। अब चूंकि 1/y यहाँ पर मैं फिर एक क्वेश्चन में आता हूँ, एक क्वेश्चन में देखिए एक्स 1/y हो जाएगा। 1/y मीन्स सपोज दैट हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया, देन 1/5 क्या होगा, 0.20। ओके, तो इसलिए रियल होगा वो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि व्हेन, सेकंड पार्ट इन्होंने बनाया है, व्हेन डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाई एन। डोमेन आर किससे रिप्लेस्ड हो रहा है, एन से। कोडोमेन रिमेनिंग द सेम देन एफ सच दैट एन टेंस टू आर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि डोमेन, हमें सिर्फ किसको रिप्लेस करना है, डोमेन को, तो एन टेंस टू आर ही रहेगा फंक्शन। तो हम यहाँ देखते हैं एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 1/1 के लिए 1/n1 इज इक्वल टू 1/n2 देन n1 इज इक्वल टू n2। यहाँ x1 x2 की जगह क्या ले लिया, n1 एंड n2। तो क्या हो गया इसमें, n1 इज इक्वल टू n2 हो गया, f इज 1/1 बड़ा आसान है। बट फॉर एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन मे नॉट बी हैव प्री इमेज इन n। एग्जाम्पल 1/2 3/2 n, f इज नॉट ऑन टू। लेकिन 1/1 तो हो गया, ऑन टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने ऑन टू के लिए एक और बात बताई थी कि जो कोडोमेन और रेंज सेम होंगी। यहाँ पर जो आप रियल नंबर ले रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। लेकिन जब आप कोई भी लेते हैं, कौन सा, नेचुरल नंबर n, सपोज दैट हम n लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 3, तो 3 की इमेज क्या होगी, 1/3 0.33। 5 लेंगे तो पॉइंट क्या होगी, 20, और हम 10 लेंगे तो क्या होगी, 0.10। तो कौन से वाले एलिमेंट छूट रहे हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो सारी इमेज हमारी या इंटीजर की इमेज छूट रही हैं। तो ये कोडोमेन और इसकी
रेंज इक्वल नहीं होगी, इसलिए नॉट ऑन टू। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? सेकंड। चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए, इंजेक्टिविटी का नाम क्या है? 1 सर्जेक्टिविटी का क्या है? ऑन टू। और ये दोनों हो जाएंगे तो एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता है जब 1 और ऑन टू दोनों होंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको रेंज और डोमेन देखना है। जहाँ लिखा है एफ सच दैट एन टेंस टू एन, तो पहला वाला जो एन है, वो जो एन फर्स्ट वाला है वो है डोमेन, और लास्ट वाला एन क्या है? रेंज। ओके, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एफ सच दैट एन टेंस टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे, हमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको 1 और ऑन टू बताने। तो देखिए फर्स्ट लिया, इफ एफ सच दैट एन टेंस टू एन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू लिया, ठीक है। देन एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स टू। देन वी कैन से एफ इज 1 देन दैट इज इट इज इंजेक्टिव। तो 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। 1 होगा तो क्या होगा? इंजेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल आसान है 1। आपको अगर 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन तो इसमें आपको 1 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। बी क्वेश्चन देखिए, देयर आर सच मेंबर ऑफ कोडोमेन विच हैव नो इमेज इन डोमेन एन। एग्जाम्पल 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन एन बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ एफ। तो देखिए यहाँ इन्होंने बताया है कि एफ सच दैट क्या है हमारा? एन टेंस टू एन। अगर हम इसमें एग्जाम्पल 3 लेते हैं कोडोमेन एन का, बट देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन ऑफ एफ, एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। क्यों ऑन टू नहीं है? देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है। अगर 1 लेंगे तो आपका क्या होगा? 1। 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 ले तो 3 स्क्वायर क्या होगा? 9। तो बीच में सारे एलिमेंट छूटते जा रहे हैं। 1 के बाद क्या आ गया? 4 के बाद क्या आ गया? 9 जो कंप्लीट स्क्वायर है। 9 के बाद 16। तो उनके बीच में कई सारे नंबर छूट रहे हैं। 1 और 4 के बीच में 2 और 3 छूट रहा है। 4 और 9 के बीच में 5, 6, 7, 8 छूट रहा है। इस तरह के नंबर छूट रहे हैं तो ये क्या होगा? नॉट 1 होगा, है ना, नॉट सर्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसको कैसे करना है। देखिए एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड। फर्स्ट में क्या था? एफ सच दैट एन टेंस टू एन। यहाँ क्या आ गया? एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड। जेड क्या होता है आपका? इंटीजर नंबर। जेड में हम नेगेटिव भी ले लेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने लिया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 1। तो अब हम लेते हैं एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। तो -1 और -1 दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। लेकिन एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 स्क्वायर भी 1 होगा, -1 स्क्वायर भी 1 होगा। एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 हो रहा है, लेकिन x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2, क्योंकि -1 और 1 बराबर नहीं होंगे। तो ये नॉट 1 हो गया, नॉट इंजेक्टिव। देखिए कितना अंतर आ गया जब हमने नेचुरल नंबर ले लिया, और जब हमने इंटीजर ले लिया, और जब हमने रियल नंबर ले लिया। हर एक नंबर की अलग डेफिनेशन है, वो अलग तरीके से डिफाइन है। उस डेफिनेशन को हमें ध्यान रखें। भी देखिए, देयर आर मैनी सच एलिमेंट बिलोंगिंग टू कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन इट्स कोडोमेन जेड। तो यहाँ हमने 3 लिया, लेकिन कोडोमेन जेड बट अंडर रूट 3 डज नॉट डोमेन जेड। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर क्या लें, अगर हम अंडर रूट 3 लेते हैं तब 3 ही आएगा, लेकिन 3 की प्री इमेज नहीं होगी। 3 की प्री इमेज अंडर रूट 3 नहीं होगी, तो एफ इज नॉट ऑन टू। तो इस तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो तीसरा क्वेश्चन आज और करते हैं, इनको ध्यान से आप करेंगे, इनके नोट्स बनाकर, और 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r given by fx is equal to greatest integer function x is r 1 nor on to where greatest integer x denote the greatest integer less than or equal to x। तो f such that r tends to r है।
यहाँ गिवन वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यहाँ हम रोकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। जैसे 1.2 है तो हम क्या लेंगे 1, 1.9 है तो क्या लेंगे 1, और 9.99 है तो इंटीजर पार्ट क्या होगा, जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में वो 9 ही आएगा। तो अब यहाँ नेगेटिव लेंगे, जैसे 0.5 में क्या होगा 0, 0.6 में क्या होगा 0, लेकिन -0.5 में क्या होगा -1, यहाँ थोड़ा चेंज है, और -1.5 में क्या होगा -2, यहाँ पर इंक्रीज होता जाता है। ओके, तो ये जो वैल्यू इंक्रीज करते हैं नेगेटिव में तो उसमें, और डिक्रीज करने के लिए हम उसको लेफ्ट में बढ़ाते जाते हैं। ये कल हमने देखा था। तो अब हमने 1 के लिए एफ ऑफ 1.2 भी बना रहा है और एफ ऑफ 1.5 भी बना रहा है, तो एफ इज़ नॉट 1 1 तो कब होगा 1 कब होगा 1 जब होगा जब आपके एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है और x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो यहाँ एफ 1.2 भी बना रहा है, 1.5 भी बना रहा है, तो आपका क्या हो गया, आपका 1.2 डज नॉट इज इक्वल टू 1.5, तो ये क्या हो गया नॉट 1 अब देखिए, ऑल द इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू R belonging to its domain have integer as the image in codomain, but no fraction proper or improper belongs to codomain of f has any pre-image its domain f is not n2। क्यों? क्योंकि इन्होंने रियल टू आर दिया है। यहाँ पर मैं इनका कहना है कि कोई भी प्री इमेज उसकी डोमेन में नहीं होगी। जैसे 1.2 को आप 1 ले रहे हैं, 1.5 को 1 ले रहे हैं, 1.6 को 1 ले रहे हैं, लेकिन जब आपकी जो इमेज है वो इमेज कभी पॉइंट में नहीं आ रही। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आंसर है वो आंसर काय में आता है, रेंज में। जो आंसर काय में आता है हमेशा इंटीजर में आएगा, रियल नंबर में तो आंसर आएगा नहीं। तो आपके जो रियल नंबर के जो पार्ट हैं, जैसे आपकी इमेज उन नंबर पर तो हो जाएगी, रेंज जो बनेगी कैसी बनेगी, इंटीजर में बढ़ेगी, 0 +-1 +-2 +-3, लेकिन रेंज में वो एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे 1.2 नहीं आएगा, 0.9 नहीं आएगा, 100.5 नहीं आएगा, तो कुछ छूट जाएंगे पॉइंट वाले, इसलिए नॉट ऑन टू होगा। ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट। कल हम और अच्छे से इसको करेंगे और हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप इसको किताब को उठाओ और उसको कॉपी को और उस पर नोट्स बनाओ और बार बार पढ़ के देखो। जब हम मिलेंगे तो इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।